अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। ए अल्लाह, अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आपको बताएं कि दिन आए रातें गुजरी, दिन हफ्ते हुए, हफ्ते महीने बने और महीने सालों में बदल गए, लेकिन ना बदली तो कराची वालों की हालत जार जो आज भी वहीं के वहीं हैं। बिजली का मसला, सीवरेज सिस्टम नाकारा, पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं, कचरे और कूड़े क्रिकेट के ढेरों ने जीना मुहाल कर दिया। शहरी सोचते हैं शायद कभी वो वक्त आएगा जब वो इन परेशानियों से निजात पा लेंगे। सालों की पुरानी कहानी, कराची फिर पानी पानी। साल पर साल गुजर गए, कराची की हालत न बदल सकी। कहां हैं अवाम का दर्द रखने वाले बल्दियाती नुमाइंदे? कहां हैं कराची के मसाइल के हल के दावे करने वाले अवामी नुमाइंदे? फिर वही बारिश, फिर वही पुरानी कहानी। एक ही बारिश से कराची हुआ पानी पानी। एक रोज में चंद घंटे के दौरान वक्फे वक्फे से बरसने वाली बारिश ने कराची की सड़कों, गलियों और चौक चौराहों को नदी, नाले और तालाब बना दिया। बारिश हुई तो सिर्फ पानी खड़ा होने के मसले ने ही जन्म न लिया, बल्कि पहले से गर्मी में लोड शेडिंग के सताए शहरियों से बिजली भी रूठ गई। कहीं फीडर ट्रिप हुए तो कहीं तारों में आग भड़क उठी तो कहीं बिजली के तार जमीन पर आन गिरे। सड़कों और गलियों में खड़े हो जाने वाले पानी से बिजली के पोल्स में करंट आ गया। 10 से ज्यादा शहरी मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने से जान की बाजी हार गए। कराची में बिजली का मसला हुआ तो सब कुछ के इलेक्ट्रिक के सर डालकर जान छुड़वाई जाती है कि इलेक्ट्रिक जरूर कसूरवार है, लेकिन सवाल ये है कि जो हुकूमती अरकान के इलेक्ट्रिक के मुआविन और मददगार हैं उनको क्यों नहीं पूछा और पकड़ा जाता। कराची में पानी का मसला आज तक हल न हो सका। शहरी बूंद बूंद को तरस रहे हैं, लेकिन हाइड्रेंट्स और टैंकर माफिया ने अरबों कमाकर नई नस्लों के लिए जमा कर लिया। कराची के शहरी तो हर मौसम में और हर हाल में तकलीफ और परेशानी का सामना कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है उन अवाम के नुमाइंदों की कारकर्दगी पर जो अवाम के वोटों से इसलिए मुंतखब होकर आते हैं कि शहरियों के मसाइल हल करें। लेकिन कई दहाइयां गुजर जाने के बाद भी जब ये मसाइल जू के तू दिखाई देते हैं तो अवाम सोचते हैं कि ये अवामी नुमाइंदे क्या कर रहे हैं और क्या करते हैं। अगर अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो उनका क्या फायदा। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ऐसे होने चाहिए जो अवाम के मसाइल हल कर सकें। वक्त गुजर गया, बल्दियाती नुमाइंदे कराची की हालत ना बदल सके। सोशल मीडिया सारफीन मुंतखब नुमाइंदों पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। अपनी आवाज और कराची की हालत जार मुंतखब नुमाइंदगान तक पहुंचा रहे हैं। सारफीन ने कराची, कराची रेन और गवर्नर राज लगाओ, कराची बचाओ पर हैशटैग चला दिया। कराची में आसमान पर नजर दौड़ाएं तो बादलों का दिलफरेब नजारा देखने को मिलता है। अगर जमीन की तरफ देखें तो बारिश का पानी। ये मंजर कशी कर रहे हैं कराची के बासी, जिनको सावन की पहली ही बारिश ने मुश्किल में डाल दिया है। सोशल मीडिया सारिफीन कराची की सूरत हाल पर दिलचस्प तबसरे कर रहे हैं। अपनी आवाज भी हुकूमती ईवानों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। शहर की नागुफ्ता बसूरत हाल पर अपने मुंतखब नुमाइंदों से सवालात भी कर रहे हैं। ट्विटर सारफ ने लिखा कि सदर पाकिस्तान से 50 साला पीपल्स पार्टी और 30 साला MQM इक़्तिदार में रही। 30 मिनट की बारिश ने सबकी कारकर्दगी का पोल खोल दिया। आवाम से वोट लेने वाले अब कहाँ हैं? कराची के मसाइल गंभीर हुए तो मेयर वसीम अख्तर भी तनकीद की जद में आ गए। एक सारफ ने कचरे के अंबार की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि असल मसला ही इसने पैदा किया। सफाई मुहिम चलाने वाले सिर्फ नारों तक महदूद रहे। सोशल मीडिया पर लोग अपनी गली मोहल्लों की हालत जार की सूरत हाल दिखा रहे हैं। कराची के जना अस्पताल की सूरत हाल भी दिखा दी। पानी में घंटों तक डूबे पुलिस अफसर की फर्शनासी पर दाद भी दी जा रही है। मुंतखब नुमाइंदों को शहर के मसाइल का जिम्मेदार ठहराया गया है। कराची में लोड शेडिंग बेकाबू हो चुकी है। तमाम यकीन दहानियों, वादों और तसल्लियों के बावजूद शहरियों को सुख का सांस न मिल सका। फनी खराबी या मुरम्मत के नाम पर घंटों बिजली की बंदिश मामूल बन गई है। बारिश तो एक बहाना है कि इलेक्ट्रिक का मकसद शहरियों को सताना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि शहरी मौसम एंजॉय करें और बिजली वाले मजा किरकिरा न करें। कराची में गुज़श्ता रोज ही बारिश के बाद से बेशतर इलाकों में अभी तक बिजली की फराहमी मुअत्तल है। 12 घंटे तक बिजली की बंदिश बरकरार है। शदीद गर्मी और बिजली बंदिश के बायस शहरी बेहाल हो गए हैं। छोटे घर और फ्लैट बिजली के बगैर तनूर बन चुके हैं। बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन दिन रात तड़पने पर मजबूर हैं। अवाम के एहतजाज के बावजूद के इलेक्ट्रिक पर कोई असर नहीं हो रहा, जबकि हुकूमत भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, सरजानी, डिफेंस, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन और कोरंगी के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। बिजली न होने से शहरियों को पानी की कमी और तुलबा को ऑनलाइन क्लासेस लेने में भी दुश्वारी का सामना है। शहरियों के जहनों में बस एक ही सवाल है कि बिजली कब और कितनी देर के लिए जाएगी।
कराची में शहरी सड़कों के तालाब बनने के खिलाफ बरस पड़े। कहते हैं कराची वालों की तकदीर में बारिशों को एंजॉय करना ही नहीं बल्कि सड़कों में खड़े पानी की वजह से मुश्किलात झेलना हो गया है। 70 साल हो गए, शहर हर साल बारिशों से तालाब बन जाता है। सड़कें बहुत ज्यादा टूटी फूटी हैं, बहुत ज्यादा पानी जमा हुआ, आने जाने में बहुत ज्यादा जो है लोग परेशान हैं। हम खुद बहुत परेशान हैं, जिसके आने जाने में इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है हमें रोड टूटने की वजह से। भाई बहुत मुश्किलात हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और जो टूटी हैं वहाँ पे इतना पानी है। कल मैं जा रहा था, बाइक मेरी खड्डे में चली गई, पूरा रिम चेंज कराया, इतनी प्रॉब्लम है। हम लोग ऑफिस से आने में इतनी मुश्किलात हो रही है। मैं मलीर में रहता हूँ और अब यकीन जाने मुझे इतनी मुश्किल हुई है आने में। 2 दफा मेरी बाइक खराब हुई है, रोड टूटे हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से ये हुकूमत चल रही है। भाई सड़कों का आलम तो ये है कि रात को घर जाने के लिए कालाबोट से खोखरा पार का सफर जो कि 15 मिनट का होता है, 1 घंटा लग गया मुझे कि मैं पानी से खड्डों से बचते बचते अपनी जान बचाते बचाते, और उस वक्त भी नहीं पता कि पहुंच पाऊंगा नहीं। सुबह आने के लिए जब मैं घर से निकला तो मैंने देखा गाड़ियां खड्डों में घुसी हुई हैं। मतलब हुकूमत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है कराची का। कुछ जो है यहाँ के लोगों का समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे जिंदा हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पूरे रोड टूटे में, पूरे सब समझे कि कुछ भी नहीं बना हुआ, पानी यहाँ तक जमा हुआ है, बाइक पूरी डूबी हुई है। तारिक रोड, शारा फैसल में सारे पानी डूबे हुए हैं। जबकि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब में बादल बरसेंगे। मौसम का अहवाल बताने वालों ने कराची समेत सांगड़, शहीद बेनजीराबाद में भी बारिश की पेशगोई कर दी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मौसम के बदलते रंग, कहीं बादल तो कहीं मौसम गर्म। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में अब्रे रहमत बरसेगा। बारिशों से तपिश और हब्स में कमी आएगी। श्रीनगर और जम्मू में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बारामूला में मेघा बरसेगा। इस्लामाबाद में मौसम गर्म रहेगा जबकि बाज़ मकामात पर बारिश हो सकती है। पंजाब के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा जबकि नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला और लाहौर में अब्रे रहमत बरसेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। ताहम दीर, सवात, मानसेरा, एबटाबाद, पिशावर, कोहाट में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ खूब बादल बरसेंगे। सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशगोई है। ताहम सांगड़, मीरपुर खास, कराची, बदीन और ठट्ठा में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश हो सकती है। बारखान, लसबेला, अवारान और खुशदार में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कराची में इजलास जारी है। वज़ीर आला हाउस में होने वाले इजलास में एनसीओसी के चेयरमैन असद उमर, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, एनसीओसी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल हमीदुज्जमा खान और दीगर आला हुक्काम शरीक हैं। इजलास में ईद उल अजहा और मवेशी मंडी की SOPs पर बातचीत की जा रही है। मजीद बात कर लेते हैं शाहिद शाह से। शाहिद शाह, एनसीओसी के इजलास में किन उमूर पर मुशावरत की जा रही है? बिल्कुल, वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत NCO के इजलास में शरीक असद उमर। सूबे में इस किस्म के इजलास से कोऑर्डिनेट मजीद बेहतर होगी। मुराद अली शाह का कहना यह था। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में टेस्ट 12 की फिटेस्ट में हो रहे हैं, अब टेस्ट का रेशो कुछ कम हो गया है। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि NOC से काफी बेहतर हुआ है। वज़ीर आला सिंध ने यह भी कहा कि हॉट स्पॉट एरियाज को लॉकडाउन कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कोविड-19 के मरीजों के लिए कराची में 2 अलग अस्पताल कायम भी कर रहे हैं। गलियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाएगी। इसके अलावा जानवर सिर्फ और सिर्फ मुकर्रर की गई जगह पर जो है फरोख्त हो सकते हैं। और NOC के चेयरमैन असद उमर ने यह भी कहा कि NCOC को सूबे में लाने का मकसद काम को मजीद बेहतर करना है। कोविड-19 पर कंट्रोल तमाम सूबों की मुश्तरका काविशों से होगा। सूबाई हुकूमतों ने भी कोविड-19 को कंट्रोल करने में अहम काम किया है। इसके अलावा कोविड के हवाले से वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ मशावरत से काम कर रही है। और ये सिंध में NCOC का पहला इजलास है। इससे पहले इजलास पंजाब में हो चुका है, इसके बाद NCOC के दीगर इजलास बाकी सूबों में होंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया शाहिद शाह आपका। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने हालिया दहशतगर्दी और दरपेश खतरात के पेश नजर सेंट्रल जेल कराची, हैदराबाद और सखर में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में रेंजर्स के मुख्तलिफ विंग्स ने हिस्सा लिया। तीनों जेलों की तमाम कैदी बैरक्स और सेल्स की तफसीली तलाशी बजरिया बम डिस्पोजल स्क्वाड और सूंघने वाले कुत्तों की मदद से ली गई।
इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अशरफ सोलंकी से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। अशरफ सोलंकी से तफसीलात जानेंगे। आपको बताएं कि तलाशी के दौरान मुख्तलिफ ममनू अशिया की बरामदगी की गई है। तीनों जेलों की तमाम कैदी बैरक्स और सेल्स की तफसीली तलाशी बजरिया बम डिस्पोजल स्क्वाड और सूंघने वाले कुत्तों की मदद से ली गई है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने हालिया दहशतगर्दी और दरपेश खतरात के पेश नजर सेंट्रल जेल कराची, हैदराबाद और सक्खर में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में रेंजर्स के मुख्तलिफ विंग्स ने हिस्सा लिया। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को रिलीफ ना मिल सका। अशिया खुर्नोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। ब्यूरो शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह 10.29% पर पहुंच चुकी है। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। ब्यूरो शुमारियात की जानिब से हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए गए। एक हफ्ते के दौरान चीनी, लहसुन, अंडे, आलू, दही, चावल, चाय की पत्ती, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, ताज़ा दूध भी महंगा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक चीनी की कीमतों में मुसलसल तीसरे हफ्ते भी इजाफा जारी रहा और एक हफ्ते के दौरान फी किलो कीमत में ₹2.36 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चीनी की फी किलो कीमत ₹82.96 ऐसी बढ़कर ₹85.32 फी किलो पर पहुँच गई है। शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान अंडे फी दर्जन ₹4, आलू फी किलो ₹2, प्याज 40 पैसे फी किलो महंगे हुए। लहसुन की फी किलो कीमत में ₹7.55 का सबसे ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान मुर्गी का गोश्त ₹1 फी किलो महंगा हुआ। एक हफ्ते के दौरान गुड़, खुश्क दूध, चावल समेत 23 अशिया महंगी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 10 अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी भी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान टमाटर की फी किलो कीमत ₹16 तक कम हो गई। ₹96 फी किलो फरोख्त होने वाला टमाटर ₹80 की सतह पर आ गया है, जबकि आटे की कीमतों में भी कमी आने लगी है और हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला ₹83 सस्ता हुआ है। दाल मूंग ₹12, दाल माश ₹3 फी किलो सस्ती हुई। इसी तरह से एक हफ्ते के दौरान LPG का घरेलू सिलेंडर, कुकिंग ऑयल और केले भी सस्ते हुए। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान बिजली, गैस, साबुन समेत 18 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा और महंगाई की मजमूई शरह 10.29% की सतह पर पहुँच गयी। चीनी की कीमत कम तो ना हो सकी, लेकिन 3 हफ्तों से मुसलसल इजाफा जारी है। मार्केट में ₹80 फी किलो मिलने वाली चीनी की कीमत ₹100 तक जाने की बाज़गश सुनाई दे रही है। अवाम सोच रहे हैं कि कौन है जो इस माफिया को नकेल डाल सके ताकि गरीबों को रिलीफ मिले। वादे पर वादे, दावे पर दावे, लेकिन नतीजा सिफर। अल्फाज का हेर फेर, अवाम को तिफल तसलियां, लेकिन फायदा कुछ न हुआ। चीनी महंगी हुई तो कई माह तक अवाम खामोशी से खरीदते रहे। हुक्मरान भी खुश थे कि कोई बोल नहीं रहा, लिहाजा सब अच्छा है। कुछ अरसा गुजरा तो अवाम की कुव्वत खरीद भी जवाब देने लगी, तो बात एहतजाज तक पहुंची। वहां से बात बढ़ी और मुजाहिरों का सिलसिला तवील हुआ तो हुक्मरान भी जाग उठे। अवाम से चीनी सस्ती करने के वादे किए गए और कई दहाइयों से वादों के सहारे जीते अवाम फिर एक बार वादे सुनकर खामोश हो गए। कुछ अरसा और गुजर गया, लेकिन वादों पर अमल न हो सका। बात बढ़ी और अदालत तक जा पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चीनी महंगी होने की वजूहात जानने के लिए कमीशन बना, जिसका काम था इंक्वायरी करना और हकाइक अवाम के सामने बेनकाब करना। चीनी माफिया को जब अपने गिर्द घेरा तंग होता नजर आया तो इस कमीशन को काम करने से रोकने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने और हरबे आजमाए गए। हुकूमत को डराया धमकाया गया, स्टे ऑर्डर लेने की कोशिशें की गयी, लेकिन सब कुछ बेसूद रहा। अदालती हुक्म पर बने कमीशन ने अपना काम पूरा किया और रिपोर्ट मुरतब कर ली। रिपोर्ट में जिम्मेदारान के नाम भी सामने आ गए, लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सब कुछ करने के बावजूद भी न किसी माफिया को सजा मिली, न किसी शुगर मिल्स को ताले लगे, न कोई अदालत पेश हुआ और न ही चीनी की कीमत कम हुई। अदालत ने चीनी ₹70 किलो फरोख्त करने का हुक्म जारी किया तो एक बार फिर हड़ताल का सिलसिला शुरू हो गया और ₹70 पर फरोख्त से साफ इनकार कर दिया गया। बात यहीं पर न रुकी, बल्कि अदालती अहकामात और इंक्वायरी के बाद से चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है। ₹80 किलो फरोख्त होने वाली चीनी की कीमत में अब मजीद इजाफा कर दिया गया है और ये बाज़गश सुनाई दे रही है कि चीनी की फी किलो कीमत ₹100 तक जा सकती है। अवाम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उन्हें हर तरफ से और हर तरह से फकट टरखाया जाता है। जो मर्जी हो जाए, आखिर भी जीत माफिया की ही होती है। अवाम का ना कोई पुरसाने हाल है, ना कोई पूछने वाला। कौन है ऐसा निजात दहिंदा जो इस माफिया को लगाम डाल सके? खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएं कि चीनी की कीमत को लगे पर काटे ना जा सके। गुज़िश्ता हफ्ते कीमत में ₹2.5 फी किलो तक इजाफा हुआ। 15 रोज के दौरान चीनी की कीमत में तकरीबन ₹5 फी किलो तक बढ़ गई है। चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह क्या है, मार्केट की क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे कामरान चौधरी। कामरान बताएगा इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है और मार्केट में चीनी किस भाव बिक रही है? जी बिल्कुल, कोई भी तदबीरें जो है वो कारगर साबित नहीं हो रही। हुकूमती दावे, तकारीर, एहतसाब के नारे सारे के सारे जो हैं वो अवामी इशूज तक जो हैं वो
बिल्कुल भी जो है वो कारगर साबित नहीं हो रहे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पे होल सेल पे जो चीनी की कीमत है वो 84 रुपये फी किलो तक पहुँच चुकी है, और अगर आम गाहक जो है वो किसी आम किराना की दुकान से चीनी लेगा तो उसे 85 से 86 रुपये फी किलो तक जो है वो मार्केट में चीनी दस्तियाब है। और अब तो ये सूरत हाल है कि मुख्तलिफ शहरों से जो है वो इतलात मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं कि चीनी का बहरान जो है वो सर उठा रहा है। और गुज़िश्ता 15 रोज़ के दौरान अदारा शुमारियात जो कि सरकारी अदारा है, हुकूमत की जानिब से अदाद शुमार जारी करता है हर हफ्ते के बाद और हर महीने के बाद माहाना बुनियादों पर, उसकी जानिब से जो बताया गया है और सरकारी दस्तावेज़ की जो रिपोर्ट की रोशनी में अदाद शुमार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि गुज़िश्ता 15 रोज़ के दौरान तकरीबन 5 रुपये फी किलो तक चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये वो वाले अदाद शुमार हैं जो सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक हैं। अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में यही जो कीमतें हैं वो 5 से 10 रुपये तक जो है वो 15 रोज़ के दौरान बढ़ी हैं, और गुज़िश्ता हफ्ते या पिछले 15 रोज़ के दौरान यही चीनी जो थी वो 78 से 79 रुपये और मैक्सिमम 80 रुपये तक फी किलो दस्तियाब थी। अब जो है वो मार्केट में चीनी की कीमत जो है वो तकरीबन 86 रुपये फी किलो तक पहुँच चुकी है। लेकिन हुकूमत की जानिब से ना तो इस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है और ना ही ज़िला इंतज़ामिया जो है वो मुख्तलिफ मार्केटों में जो है वो आकर अशिया खुर्दनोश की कीमतों या स्पेशली अगर चीनी की बात की जाए तो चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर जो है वो दुकानदारों से कोई चेक एंड बैलेंस या जो कीमतों के हवाले से लिस्टें बनाई जाती हैं उसके हवाले से किसी भी तरह की मालूमात यहाँ पे इस्लामाबाद में ये वाली सूरत हाल नहीं है। तो चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है, शहरियों की कुव्वत खरीद जो है वो कम होती जा रही है और शहरी हुकूमत से मुतालबा करते नजर आ रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इस पे सख्त से सख्त एक्शन ले। जी कामरान चौधरी आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर में चक्की मालिकान ने आटा 3 रुपए किलो महंगा कर दिया। चक्की मालिकान का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम 2100 रुपए फी मन महंगी हो चुकी है। गंदम महंगी होने से आटे की कीमत में इजाफे पर मजबूर हो गए हैं। वफाकी वजीर सैयद फखर इमाम ने आटा महंगा होने पर हैरान है, कहा इतनी गंदम आई मगर ना जाने कहां चली गई, शायद आलमी मार्केट में गंदम महंगी होने की वजह से गायब हुई है। और ईद कुर्बान से कबल ही शहरियों की जेब पर छुरियां चलने लगी। मुल्क भर में टमाटर समेत सब्ज मसाले की बढ़ती कीमतों ने आवाम को चकरा कर रख दिया है। रिपोर्ट करेंगे फरहान एजाज। ईद कुर्बान में चंद रोज ही बाकी रह गए हैं। चीनी और आटे के बाद एक और बहरान अवाम का इम्तहान लेने लगा। महंगाई का जिन फिर बेकाबू होने लगा। ईद कुर्बान से कबल ही टमाटर माफिया ने भी छुरियां तेज कर ली। टमाटरों समेत सब्ज मसाले की खुद साख्ता बढ़ती हुई कीमत ने शहरियों को चकरा के रख दिया। लोग ये लालच ये करते हैं कि हम स्टॉक कर लें, आगे महंगा हो जाएगा। अगर हम जितनी तलब है उतना इस्तेमाल करें, मेरा ख्याल में रेट नहीं बढ़ सकता। इससे मुर्गी का भी यही है। कुछ नहीं पता चलता, कोई कंट्रोल करने वाला है नहीं है। किसी का रेट अपनी मन मर्जी से है, सब जितने भी हैं अपनी मर्जी से ही लगा रहे हैं। कोई ये अभी 60 लगाया लेकिन सारे दागी हैं, अच्छी क्वालिटी नहीं है। जो अच्छी क्वालिटी है वो 100 से ऊपर है। चंद रोज कबल 30 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाले टमाटर ने सेंचुरी कर ली। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज की कीमतों में भी होशरबा इजाफे ने अवाम के होश उड़ा के रख दिए। मजदूर आदमी अब यकीन नहीं करें कितनी परेशानी है ना कि आपको बता सकता। पैसे कमाना बहुत मुश्किल है आजकल, और हलाल की रोटी तो आगे वैसे मुश्किल है। ईद करीब आ रही है, महंगाई ज्यादा हो जा रही है और इनको चाहिए कि जब कोई ईद आए तो महंगाई कम करे। लाहौर में एक हफ्ता कबल 30 रुपए में फरोख्त होने वाला टमाटर 100 रुपए किलो, नया आलू 80 रुपए, अदरक 400 रुपए, लहसुन 200 रुपए, सब्ज मिर्च 120 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। लाल टमाटर खरीदना है तो शहरी लाल नोट को जेब में रखकर मार्केट आए। बढ़ती हुई इस महंगाई पर शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत शहरियों को रिलीफ दे ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। मुल्क भर में एक बार फिर महंगाई का तूफान आ गया। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत कई शहरों में शहरी महंगाई के खिलाफ बोल पड़े। शहरियों का कहना है कि हुकूमत 2 साल से महंगाई कम करने के लारे लगा रही है, मगर महंगाई है कि बजाय कम होने के बढ़ती ही चली जा रही है। साथ साथ गरीब बंदे का जीना मुहाल हो चुका है। ठीक है, अगर इमरान खान को अगर अपने एसी के कमरे से अगर थोड़ी सी फुर्सत होती है तो खान साहब से ये गुजारिश है कि आप अपने एसी के कमरे से थोड़ा बाहर निकलें। लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो चुके हैं। कुछ केसेस सामने आपके आए भी होंगे। अगर आपने आंखें बंद कर दी हैं तो मैं अल्लाह से ये दुआ करूंगा कि आपकी आंखें खुल जाएं और मेहरबानी करके खाने पीने की जो अशिया, जो गरीबों का जो हक है जिस पे सिर्फ जिंदा रह सकता है इंसान, खुदा का वास्ता है कि उनको सस्ता किया जाए। अल्लाह का वास्ता है गरीबों के मुंह से नवाला मत निकालें। गवर्नमेंट ने जो है 47 रुपए किलो आटा किया है,
और हुकूमत और जो दुकानदार वो जो 58 रुपये 59 रुपये किलो जो है आटा चला रहे हैं, तो गरीब अवाम कहाँ जाए। मेरी गवर्नमेंट से अपील ये है कि खुदारा आप एक्शन लो, किराना की दुकान पे जाओ और दूसरे दुकानों पे जाओ, आप एक्शन लो यार गरीब। रावलपिंडी में चीनी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। एक हफ्ते में चीनी की कीमत 750 रुपए फी किलो बढ़ गई। ताजरों का कहना है कि चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो तक जा सकती है। मजीद जानेंगे सुहेल राजा से। सुहेल, डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में चीनी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा देखा गया है। कीमतों में इजाफा जारी है, जबकि होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 85 रुपये 35 पैसे में फ़रोख्त हो रही है, जबकि परचून रेट पर इसका रेट 88 रुपये से 92 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त जारी है। जबकि ताजिर जो हजरात हैं उनका यही कहना है कि आने वाले दिनों में जो है वो ईद तक चीनी की कीमत में इजाफा हो सकता है। शुगर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शेख शहजाद हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा सर, चीनी की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है, अब क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें ऐसे है कि इस वक्त जो मिल का रेट है वो 83 रुपये है, जो होलसेल उधर मिल पे रेट है वो 83 रुपये है, और इस पे जो फ्रेड है जिसको किराया बोलते हैं वो 175 रुपये है 100 kg पे, और 50 रुपये इस पे टैक्स का इम्पैक्ट है। इससे चीनी पड़ती है हमें 85 रुपये 25 पैसे, और इस पे हमारा 10 पैसे हमारा होता है, वो हो गया 85 रुपये 35 पैसे। बिल्कुल इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं परचून के जो ताजिर हैं हाजी शहजाद, उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा सर, चीनी की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है रोज बरोज, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? चीनी जो है रोज बरोज इजाफा हो रहा है, रोज 100 या 50 रुपये 50 किलो वाले तोड़े के साथ इजाफा हुआ होता है, जिससे 2 या 3 रुपये किलो पर केजी के साथ बढ़ जाता है। आज से 8 दिन पीछे जाएं तो तकरीबन 80 रुपये 78 रुपये पर केजी जो था चीनी का रेट थोक रेट था, जबकि आज का रेट अगर आप देखें तो 86-85 है। 400-500 रुपये मजीद बोरी का इजाफा कर दिया जाता है। बिल्कुल आपने सुना, ताजिर बरादरी का यही कहना है कि अगर हुकूमत ने चीनी के रेट को कंट्रोल ना किया तो ईद तक जो है चीनी की कीमत में इजाफा होगा। राजा, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और कराची के बासी एक के बाद एक मुश्किल में पड़ गए। महंगाई के तूफान के बाद कराची में पेट्रोल बहरान सर उठाने लगा। ऑयल टैंकर की हड़ताल के बायस पेट्रोल की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बहाल कराए। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम रेंटल एसोसिएशन ने कर दिया यह मुतालबा। इस्लामाबाद में एक और तारीखी एहतजाज की बाज़कश सुनाई देने लगी। मुल्क में महंगाई का तूफान बर्पा करने वाले हुक्मरानों के खिलाफ ताजिर बिरादरी बोल उठी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक का आगाज कर दिया। सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर कहते हैं, एहतजाज आईनी हक है। लाहौर समेत मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो गए। पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, चीनी महंगी, दवाइयाँ महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, आटा महंगा, सब्जी महंगी, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा। सादिकाबाद के रिहायशी इलाकों में जेर जमीन ऑयल डिपो बन गए। पेट्रोल और डीजल की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त की जाने लगी। जेर जमीन बनाए गए गैर कानूनी डिपो इलाका मकीनों के लिए खतरे का बायस बन गए हैं। सिविल डिफेंस और जिला इंतजामिया ने गैर कानूनी कारोबार बंद कराने से इनकार कर दिया है। सादिकाबाद के रिहायशी इलाकों में जेर जमीन ऑयल डिपो बन गए हैं। पेट्रोल और डीजल की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त की जाने लगी है। जेर जमीन बनाए गए गैर कानूनी डिपो इलाका मकीनों के लिए खतरे का बायस बन गए हैं। सिविल डिफेंस और जिला इंतजामिया ने गैर कानूनी कारोबार बंद कराने से इनकार कर दिया है। आसिफ अवान से मजीद जानेंगे। आसिफ अवान, कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल, चौक बहादुरपुर और मुल्का इलाकों में 62 रहायशी आबादियों में घरों के अंदर जेर जमीन डिपो बनाकर पेट्रोल और डीजल की गैर कानूनी फरोख्त जारी रखे हुए थे, जिस पर सिविल डिफेंस और पुलिस ने छापा मारा है। ताहम माल तो कब्जे में ले लिया गया, मगर मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। तब्दीली सरकार का नया कारनामा जेब
मुअस्सर होने लगी। ड्रेप के पास अद्वियात की कीमतों का रिकॉर्ड ही नहीं है। ड्रग एक्ट 1976 के सेक्शन 8 के तहत कीमतों का रिकॉर्ड रखना, मुश्तहर करना ड्रेप की जिम्मेदारी है। मजीद जानेंगे जैन नकवी से। जैन, डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, ड्रैप अथॉरिटी गैर मौसर होती नजर आ रही है। ड्रैप के पास अद्वियात की कीमतों का रिकॉर्ड मौजूद नहीं, जबकि ड्रग एक्ट 1976 के सेक्शन 8 के तहत कीमतों का रिकॉर्ड रखना और उन्हें मुस्तहर करना जो है वो ड्रैप की जिम्मेदारी है। नई कीमतों के लिए पुराना रिकॉर्ड जो है उसका मौजूद होना जरूरी है, लेकिन सूरत हाल कुछ यूं है कि अब तक जितनी भी अद्वियात मार्केट में बेची जा रही हैं, उनकी जो कीमतें हैं उनका रिकॉर्ड ड्रैप के पास मौजूद ही नहीं है। ड्रैप ने अद्विया साज कंपनियों से 3 बार जो है वो कीमतों का रिकॉर्ड मांगा है। 3 जनवरी 2017 को ड्रैप की जानिब से जो है वो रिकॉर्ड मांगा गया। इसके बाद 26 मार्च 2019 को ड्रैप ने कंपनियों से रिकॉर्ड मांगा, और अब जब ड्रैप की जानिब से जो है वो बुनियादी अद्वियात की कीमतों में 7%, जबकि दीगर अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफा किया जा रहा है, तो एक दफा फिर जो है वो रिकॉर्ड मांग लिया गया और अद्वियात बनाने वाली 811 एलोपैथिक कंपनियों से रिकॉर्ड मांगा गया है, जबकि 1226 होम्योपैथिक कंपनियों से उनका रिकॉर्ड मांगा गया, जबकि किसी भी कंपनी ने ताहाल अद्वियात की कीमतों का रिकॉर्ड नहीं दिया। ड्रैप के पास अद्वियात की कीमतों का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं, और इसलिए जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पे जो है वो मनमाने रेट्स पे अद्वियात जो है वो फरोख्त की जा रही हैं, क्योंकि ड्रैप की जानिब से कीमतों का रिकॉर्ड ना होने के बाद जो है वो ड्रैप किसी किस्म की कार्रवाई करता भी नजर नहीं आता, क्योंकि अगर ड्रैप की जानिब से किसी भी दवाई की कीमत जो है उसका तयन किया जाए, तो उसके बाद अगर उस कीमत से जायद कीमत पे दवाई बेची जाए तो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन होता है, लेकिन रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। तो ड्रैप जो है वो लाइल्म है कि कौन सी दवाई जो है वो किस कीमत में मार्केट में फरोख्त हो रही है, और इसलिए ही जो मेडिकल स्टोर मालिकान है वो मनमाने रेट्स पर अद्वियात तकसीम कर रहे हैं। इस वक्त अगर बात की जाए तो अब तक जो है वो 5 बार दवाइयों की कीमतें बढ़ाई गई हैं, और अद्विया साज कंपनी जब चाहती हैं वो मनमाने रेट्स दवाइयों में कर देती हैं और कीमतों को बढ़ा देती है। जी सही, बहुत शुक्रिया जैन नकवी आपका। कारोबार की बंदिश के खिलाफ ताजरों का एहतजाजी कारवां हारन बजाते हुए लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया। ताजरों का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक वो खामोश नहीं बैठेंगे। ठोकर नियाज़बिक लाहौर से ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल नई मीर की क़यादत में ताजरों का काफिला बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद रवाना हुआ। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि वो इस्लामाबाद पहुंचकर 0 पॉइंट और वजीर आजम हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान से इजहारी यकजहती करते हुए अवामी रिक्शा यूनियन, पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल और इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन ने एक्सपो सेंटर से रैली निकाली। रैली ठोकर नियाज़बिक पहुंचकर जलसे में तब्दील हो गई। शरका ने इस्लामाबाद जाने वाले ताजरों के एहतजाजी कारवां की हिमायत का ऐलान किया और हुक्मरानों को जगाने के लिए हारन बजाए गए। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना वायरस दम तोड़ने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1918 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ 47 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1,98,509 अफराद ने वायरस को शिकस्त दी। कोरोना का जिन काबू में आने लगा और कैंसर की तादाद में नुमाया कमी आ रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद एक्टिव केसेस से ज्यादा है। अर्थाहाल 1,98,509 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 57,886 है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 1,918 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। केसेस की तादाद 2,61,917 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 47 अफराद जाँ बहक हुए। वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 5,522 हो गई। मुल्क में 11,023 टेस्ट किए गए। 737 अस्पतालों में मरीजों के इलाज मुआवजे की सहूलियात मौजूद हैं। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 1,11,238, पंजाब में 89,465, खैबर पख्तूनख्वा में 31,669, बलोचिस्तान में 11,405 हो गई है। बलोचिस्तान और आजाद कश्मीर में कोई मरीज वेंटिलेटर पर नहीं है। इस्लामाबाद तरामड़ी चौक पर मवेशी मंडी सज गई। जानवरों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अलमदार बलोच मवेशी मंडी में मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी अलमदार। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद के जो तरामड़ी चौक है, यहाँ पर जो है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की तरफ से जो मवेशी मंडी की इजाज़त दी गई है, तो यहाँ पर इंतजामात जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं और दीगर इलाकों से जो लोग आते हैं, व्यापारी अपने जानवर लेके आते हैं, वो भी अब पहुँचना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। इस वक्त भी हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं वो कहाँ से आए और वो कितने अपना यहाँ जानवर, कौन से जानवर लाए और कितने लाए, जी बताइएगा। जी मैं अली से आया हूँ और वहाँ से ये बकरे ले गए हूँ 50
और साल के 12 महीने हम लोग इसको खिलाते हैं, मक्खन वगैरह, छोले, लटर बटर करते हैं। अभी देखते हैं अभी क्या है सूरत हाल है, किस रेट से बिकते हैं, क्या है। अभी तो शुरुआत है, कुछ नहीं है। इंतजाम मंडी के भी फिलहाल अच्छे हैं, पानी शानी का उन्होंने कहा है, बिजली का भी कहा है। हुकूमत का जो ऑर्डर है उस पर तो करेंगे हम लोग, तो फिलहाल मेहनत का क्या पता है फल मिलता है या नहीं। हम लोग तो साल के 12 महीने इनकी बहुत बड़ी खिदमत करते हैं। अगर देखते हैं अभी क्या सूरत हाल है, क्या पता है कितने का क्या है। 45 से ले गए तकरीबन 80 के दरमियान के हमारे भैया बकरे, देसी बकरे वहाँ के। और आगे देखते हैं मंडी में क्या बनता है क्या। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जो व्यापारी हैं मियाँवाली से ये लेके अपने बकरे आए हैं, देसी बकरे ये लेकर आए हैं। और तकरीबन ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये 70 से 80 जो है वो बकरा 100 एक बकरा लाए हैं। और कीमत जो इन्होंने बताई है कि तकरीबन 35 से जो है 80 हज़ार तक मुख्तलिफ कीमतें हैं बकरों की। और ये यही कह रहे हैं कि हमने क्योंकि मेहनत की है तो हम अब उस मेहनत का फल लेने के लिए हमने तकरीबन यहाँ पर 15 दिन गुजारने हैं। और जो हमने मेहनत की है साल भर, अब उसकी जो है कमाई का जो है वक्त है, हम यहाँ पर आए हैं। और इनका ये भी कहना है कि जो SOPs दिए गए हैं यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से, हम उनको फॉलो करेंगे ताकि जो कोरोना की वबा है उससे भी महफूज रहा जा सके और हम अपना काम भी करते रहे। जी सही, बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच आपका। उधर पेशावर की मवेशी मंडी में जानवर तो मौजूद हैं लेकिन खरीदारी नहीं। व्यापारी खरीदारों की राह तकने लगे हैं। मंडी में खरीदार न होने की वजूहात क्या है, ये जानते हैं अवैस महमूद से। अवैस बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जानवर जो हैं वो मंडी में लाए गए हैं। तनावर से तनावर जानवर और खूबसूरत से खूबसूरत जानवर यहाँ पे मौजूद है। मैं इस वक्त रिंग रोड की मंडी में मौजूद हूँ जो पेशावर की सबसे बड़ी मंडी है। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो यहाँ पे खूबसूरत जानवर और तनावर जानवर मौजूद है, लेकिन पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही। जबकि इसकी बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि जो जानवर हैं वो पिछले साल की निस्बत इस साल काफ़ी महंगे बताए जा रहे हैं। अगर कीमतों के हवाले से बताता चलूं तो जो जानवर था 1 लाख रुपए का जो फरोख्त किया जा रहा था पिछले साल, अभी जो है वो 150 160 तक जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर तनावर जानवर के हवाले से बताता चलूं, जो मजबूत जानवर है, खूबसूरत जानवर, उसकी कीमत जो है वो 3 से 3.5 लाख रुपए जो है वो बताई जाती है, जिसकी वजह से जो शहरी है वो लेने से कासिर है। दूसरी वजूहत ये भी है कि जो गर्मी भी है, गर्मी की वजह से जो शहरी है वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे, जिसकी वजह से यहाँ पे मंडी में जो है वो गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही। जबकि कोरोना वबा भी है और कोरोना वबा जो शहरी हैं वो डर की वजह से भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे। अगर SOPs के हवाले से बताता चलूं तो यहाँ पे मंडी में जो है वो ख़ास तौर पर SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। जबकि जो दाखिली रास्ता है वहाँ पे जो है वो वॉल थ्रू ग्रेड जो है वो लगाए गए हैं, जहाँ पे स्प्रे भी किया जा रहा है। जबकि जो खास जो व्यापारी है, कम से कम व्यापारी जो है वो SOPs का ख्याल कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब जो SOPs की जो है वो धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि जो मंडी है और गहमा गहमी भी रहती है, जिसकी वजह से जो कोरोना वायरस है वो महमूद, आप पेशावर से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर पहुंचेंगे, जहां वो मसरूफ वक्त गुजारेंगे। मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत और मंसूबों के इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर आएंगे, जहां वो मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सूबे के उमूर के बारे में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर भी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान एक इंटरनेशनल ब्रांड की लॉन्चिंग इफ्तिताही तकरीब में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म को सेहत के शोबे में तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान मानसून शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाएंगे। ईवान वज़ीर आला में कायद आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा का संग बुनियाद भी रखेंगे। और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम में कमी ना आ सकी। मजीद 4 नौजवान भारतीय फौज की सफाकियत की भेंट चढ़ गए। 3 दिन में शहीद होने वालों की तादाद 8 हो गई, जबकि रवा माह भारतीय फौज ने 32 घरानों के चिराग कुल कर दिए। वादी जन्नत में भारतीय दरिंदगी आखिरी हदों को छूने लगी। कश्मीरियों की नस्ल कशी का सिलसिला जारी है। भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने रात गए नाम निहाद सर्च ऑपरेशन का आगाज किया। घरों में घुसकर लूट मार की। नौजवानों ने मुजाहमत की तो उन्हें गोलियां मार कर अब्दी नींद सुला दिया गया। मकबूजा वादी में सिर्फ 3 दिन में 8 नौजवानों से जीने का हक छीन लिया गया। रवां माह 32 जिंदगियों का चिराग गुल किया जा चुका है। वादी में जबरी पाबंदियां बरकरार हैं। गैर कानूनी कर्फ्यू के बायस मजलूमों के बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हैं। ग़िज़ाई अजनास की तरसील पर बदस्तूर पाबंदी है। तुलबा हसूल तालीम से महरूम हैं। तिजारती मराकज पर भी ताले पड़े हैं। मोहलक वबा के हमले भी मजलूम कश्मीरियों के लिए आजमाइश बने हुए हैं।
मुल्तान में बाबे कासिम से मुत्तसिल मैदान में कबूतरों का जमे गफीर मौजूद रहता है, जहां उन्हें दाना पानी डालना शहरियों का महबूब मशगला है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कबूतरों और परिंदों के लिए पानी और दाना देना फ्राहम करना शहरी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। शहर औलिया अपने शानदार माजी और रखशंदा रिवायात का अमीन शहर है। बाबे कासिम से मुत्तसिल मैदान में कबूतरों का जम्मे गफीर हमा वक्त मौजूद रहता है। अहले शहर का मशगला है कि घर से निकलकर काम पर जाते हुए जरा देर को यहाँ ठहरते हैं और अपने हाथों से कबूतरों को दाना दुनका डालते हैं। नन्हे बच्चे भी अपनी तरह के मासूम कबूतर देखकर खुशी से निहाल हो जाते हैं। निस्बत औलिया का शर्फ हर मुल्तान के बासी की शान है। अपने आबा की शानदार रिवायात का दर्स है कि परिंदों के लिए भी दाना पानी का बंदोबस्त किया जाए। मुल्तान औलिया का शहर है, यहाँ पे जो इंसान कबूतर काफ़ी ज़्यादा तादाद में है और आप देखते होंगे जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे भी इनकी काफ़ी स्ट्रेंथ है, तो इनकी खुराक का इंतज़ाम भी करना, जैसे हम इंसान है वो एक जानदार हैं, तो हमें उनके लिए जो इंसान दाने का बंदोबस्त करना चाहिए। इसी नज़रिए से अकीदत के तौर पर भी जाता है कि वो जो कबूतर है वो उस दरबार पर मौजूद बुजुर्ग की रहमत की वजह से, बुजुर्ग की बरकत की वजह से वो वहाँ से दाना खा रहा है। हम भी उस बुजुर्ग की अकीदत नजरिए के तौर पर देखते हुए उन कबूतरों को दाना डालते हैं। अब तो ये मासूम कबूतर भी इंसानों से अच्छी तरह मानूस हैं। अल्लाह के नेक बंदे यहाँ रोज लंगर भी तकसीम करते हैं, जो कि गुर्बत और मुफलसी के मारों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। गर्म मौसम में कबूतरों और दीगर परिंदों के लिए पानी और दाने का बंदोबस्त करना बिलाशुबा बड़ी नेकी है। कहते हैं कबूतरों को अंबिया की दुआ है, जिस वजह से मखलूकात में इसे मोहब्बत की नजर से देखा जाता है। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। शुमाली इलाकाजात की सौगात और हर दिल अजीज अपने जायके में बेमिसाल। चीन से ताल्लुक रखने वाली जर्दी माइल और सुर्ख सफेद रंगत की मालिक खुबानी जिसे ताज़ा दिखाया जाए या खुश्क, उसके जायके और अफादियत का कोई सानी नहीं है। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। जायके में मीठी, मुंह में घुल जाने वाली और मिजाज में सर्द खुदा की नेमत खुबानी जिसका असली ताल्लुक चीन से है। इसकी दो इकसाम होती हैं, अगीती फजल जिसका फल छोटा और रंगत में जर्दी माइल होता है, बाद में आने वाली फजल जिसका रंग सेब की तरह सुर्ख और सफेद होता है। दोनों ही इकसाम मजेदार और मुफीद होती हैं, एक शीरी तो दूसरी तुर्श होती है। खुरमानी अच्छी है सेहत के लिए, वैसे भी ज्यादातर लोग लेके जाते हैं, निहार कलेजे कहीं खाते हैं, कहीं वैसे खाते हैं, लेकिन अभी कुर्बानी वो चीज नहीं है जो मठास होनी चाहिए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि खुबानी चाहे ताज़ा हो या खुश्क इंसानी सेहत के लिए हैरत अंगेज फवाइद का हामिल और ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। इसका इस्तेमाल आंखों, आंतों, बुखार और सरतान जैसे अमराज में अक्सर है। ताज़ा खुबानी में कुदरती शक्कर, विटामिन ए, सी, ई, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस मौजूद होते हैं। खुबानी से हासिल होने वाले बादाम में प्रोटीन और चिकनाई ज्यादा होती है। खुरमानी है ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और खाने में उम्दा लजीज है, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है जो इसमें बादाम निकलता है ना, तो वो इतना मजे का होता है कि जो आम बाहर से बादाम लेते हैं उससे भी कई से बेहतर मीठा होता है और कड़वा तो निकलता ही नहीं है। इसके इस्तेमाल में खून में हरारत और हिद्दत पैदा होती है। खुबानी का मुरब्बा बनता है जो दिल, मैदा और जिगर के लिए बहुत मुफीद होता है। खुबानी में मौजूद बेहतरीन ग़िज़ाइयत इंसान जिस्म के लिए बहुत मुफीद है। जो कोई भी जिला भी कोई फाल है ना, तो अल्लाह की नेमत ना आया है। यूनान, इंग्लिस्तान और शुमाली अमेरिका में भी खुबानी को काश्त किया जाता है, जबकि ये पाकिस्तान में चित्राल, वादी गिलगित, हंजा और बल्तिस्तान में काश्त होती है। इसके अलावा खुबानी के बागात मर्दान, ज़ियारत, हजारा, कल्लात, सवात, एबटाबाद, चमन, कोयटा और कोहाट के जिला में भी मौजूद है। अफादियत से भरपूर मानसून के मौसम में पक्के तैयार होने वाला खुबानी का ये फल ताज़ा तो खाया ही जाता है, लेकिन जब सालन, चटनी और मशरूबात में इस्तेमाल होता है तो मज़ा दोबाला कर देता है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। हक की खातिर 27 साल काल कोठरी में बसर करने वाले नेल्सन मंडेला ने अपनी कौम को गिरने के बाद उठने का फन सिखा दिया। लाजवाल जिद्दोजहद से अफ्रीका से नस्ली इम्तियाज का खात्मा कर दिया। खिदमात के अतराफ में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से नेल्सन मंडेला के यौम पैदाइश को आलमी सतह पर मनाया जा रहा है। जनूबी अफ्रीका से नस्ली इम्तियाज का खात्मा करके मुल्क को जमहूरियत का तोहफा देने वाले नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 को पैदा हुए। नेल्सन मंडेला 1994 में जनूबी अफ्रीका के पहले जमहूरी और सियाफाम सदर बने और 1999 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। 1952 में नस्ली इम्तियाज के खात्मे के खिलाफ मुहिम चलाने पर कई बार गिरफ्तार हुए। 1962 में रियासत का तख्ता उलटने की साजिश में उम्र कैद हुई और 27 साल कैद तन्हाई काटी। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद इंतखाबात हुए। 1994 में इंतखाबात में कामयाबी के बाद मंडेला मुल्क के सदर बने। नेल्सन मंडेला की अमन व मसावात की कोशिशों को तस्लीम करते हुए उन्हें नोबल अमन इनाम, सखारूफ अवार्ड और US प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम समेत कई अहम अवार्ड से नवाजा गया।
जनूबी अफ्रीका का मदीबा 5 दिसंबर 2013 को इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।